अब हवाएं ही करेंगी चिरागों का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त योगेश सिलानी हैं और चेयरमैनी का चुनाव भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और कल झज्जर जिले की नहीं पूरी हरियाणा की सबसे बड़ी खबर ये थी, योगेश सिलानी हैं, उनको पार्टी ने 6 साल के लिए भाजपा से है निष्कासित कर दिया है तमाम मुद्दों पर और जनता का बेहद इंटरेस्ट है इस मुद्दे पर। योगेश भाई साहब से अब सुबह सुबह ही हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम ये सोच रहे थे क्या इस फैसले का योगेश पर क्या असर पड़ा मिलेगा, लेकिन बिल्कुल अपनी दैनिक दिनचर्या की तरह ही अपने फार्म हाउस पर, अपने दफ्तर पर आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है और जैसे हर रोज की तरह अपने क्षेत्र की जनता के बीच में, हल्के के बीच में जाना, वैसे ही दिनचर्याएं हैं। काफ़ी कुछ खुलासे हैं जो मैं इनसे निकलवाने की कोशिश करूंगा। योगेश, देखिए सवाल मेरा कड़वा है, इतने साल तक पार्टी की आपने भक्ति की, इतने साल तक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर आपने काम किया, चाय से मक्खी की तरह क्या निकाल कर फेंक दिया योगेश को? ऐसा तो कोई बात नहीं लग रही है मुझे। बाकी विचार कर रहा हूँ मैं बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी विक्रम भाई साहब हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह से अपना एक सरेंडर ही कर दिया है, क्योंकि पार्टी कोई किसी एक अन्य मुद्दों पर ही चल रही है, ना कि जो पार्टी के हमारी विचारधारा हैं, जो संस्कार हैं, वो कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो बिल्कुल सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि साइन विक्रम कादियान के हैं लेकिन दस्तखत ओम प्रकाश धनखड़ के, कलम ओम प्रकाश धनखड़ की। हाँ, मुझे एक बार मैं बात करूँगा, मिलना चाहूँगा मैं विक्रम जी से कि भाई जो आपके जो 3.5 साल तकरीबन विक्रम जी का जो कार्यकाल है अभी, तो उसमें तो मेरे पास में अभी मैं कोई भाजपा का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। अभी तक मेरे पास में किसी मीटिंग का कोई मैसेज ही नहीं है। जिला कार्यकारिणी सदस्य तक मैं नहीं हूँ मैं, तो किस पद से मुझे मुक्त किया गया है तो वो एक बार मैं पूछूंगा उनसे। क्या खुद को आप विक्रम कादियान से कम कद्दावर नेता मानते हैं जो अब विक्रम कादियान के सामने जाके योगेश सिलानी रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, वो एक प्रवीण जी भाईचारे वाली भी कोई बात होती है, सारी बातें पार्टी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। विक्रम ने चुनाव लड़ा था, हमने उसकी मदद भी की थी विक्रम भाई की, तो एक बार एक भाईचारे के तौर पर ये नहीं है कि मैं इंतज़ार में हूँ, उनसे टाइम लूँगा, आज ही भागा जाऊँगा उनसे मिलूँगा। मैंने तो अब तक फ़ोन भी नहीं किया है। हाँ, लेकिन एक बार बात करूँगा, क्योंकि कुछ अपना अंतर्मन भी होता है, कोई भाईचारा होता है, कोई सामाजिक मूल्य भी होते हैं, और आप जिस पार्टी का जिस पद पर आप बैठे हुए हो या जिन का निर्वहन कर रहे हो, उसमें कहीं न कोई तो अपना भी दायित्व और अपनी चीज़ें भी आदमी को लेकर चलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि विक्रम कादियान की चुनाव में भी आपने मदद की, तो क्या विक्रम कादियान को ये साइन करते हुए क्या उन्होंने कुछ सोचा, क्या गहरा धक्का है उनको लगा होगा? निश्चित लगा होगा, मेरा ऐसा मानना है, और बाकी तो मिलने के बाद ही पता लगेगा। क्या ओम प्रकाश धनखड़ ने पॉलिटिकल कत्ल इसे बोलते हैं वो कर दिया योगेश का, या ओम प्रकाश धनखड़ ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी यहाँ पे मार ली? देखो, कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता है। राजनीति में तो जो जनता जनार्दन है, जो बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथी हैं, वही डिसीजन लेते हैं। और पीछे अभी भी मैं चुनाव जीत करके आया हूँ लगातार, दूसरी बार क्षेत्र की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, तो तब भी ऐसा उनकी तरफ से मेरी ऐसा नहीं लगा कहीं भी किसी गांव में कि कोई मदद की गई हो, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो कार्यकर्ता हमने तैयार किए और हमने साथ जोड़े, वो कार्यकर्ता भी विमुख नज़र आए मुझे चुनाव में, लेकिन जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। क्या राजनीतिक तमगाई से मानते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश सिलानी से क्या घबरा गए? अब वो तो आप उन्हीं से पूछना, अगर कहीं पे मिले तो क्या बात थी ऐसा जो भाई इतना कम टाइम में, और ये जैसे जो हम अपने झज्जर के पंचायती राज के चुनाव हुए थे, ये गुड़गांव की तरह सिंबल पे तो थे नहीं, और सभी भाइयों ने चुनाव लड़ा था और साथियों ने भी चुनाव लड़ा था, तो मैं जीत के आ गया। और ये जो चुनाव अभी चेयरमैनी वाइस चेयरमैनी का चुनाव है, तो पिछली बार भी मैं वाइस चेयरमैन था, बल्कि वाइस चेयरमैन क्या, मैं चेयरमैनी का प्रत्याशी था, और सभी भाइयों से मैंने पिछली बार भी प्रयास किया था, तो वो कुछ चीज़ें थी वो हमारे बीच में बैठ के तय हुई, या जो लोग कहते हैं कि भाई आप बादली के होने के नाते जो भी था वो सब समझदार हैं, तो अब की बार भी मैंने चुनाव लड़ा।
ओम प्रकाश धनखड़ की राह का सबसे बड़ा रोड़ा योगेश सिलानी थे। अब वो रोड़ा हट गया है या वो मतलब बिल्कुल ठोड़ पड़ा पत्थर ऐसे का ऐसा भारा है? देखो, मैं लोगों में विश्वास करता हूँ और राजनीति में और किसी देह के साथ में नहीं आया हूँ, और लोगों की समस्याओं के लिए निरंतर मैं लड़ता रहूँगा। और मेरी लड़ाई उनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। और अब भी मैं अपने क्षेत्र की जनता में जाने वाला हूँ, और मैं ऐसा कोई समझता ही नहीं हूँ मैं किसी की राह का रोड़ा हूँ या और कुछ हूँ। देखिए, कह रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ से जो भाजपा की जो लॉबी नाराज़ थी, कह रहे हैं कि उसने योगेश सिलानी को आगे किया है। चंडीगढ़ में बैठे हुए तमाम नेता हैं। अभी आप चुनाव जीतने के बाद है कैप्टन अभिमन्यु से मिलकर आए, सुभाष बराला के साथ आपकी नज़दीकियाँ किसी से छिपी नहीं है। इवन दैट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से योगेश की जो निजता है वो किसी से छिपी नहीं है। क्या उन लोगों ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया जो आपके खिलाफ आप कह रहे हैं कि एक तरफा फैसला है वो ले लिया गया? ये तो कैप्टन साहब क्या अनेकों नेता हैं जिनसे निरंतर मिलना रहता है। भाटिया जी हैं, खरकड़ा साहब हैं, मनोहर लाल जी हैं माननीय, और अनेकों सांसद हैं, अरविंद शर्मा है अपने यहाँ से, और कई राष्ट्रीय नेता भी हैं जिनसे निरंतर मिलना जुलना जारी रहता है। ये तो इनका अपना एक जज्जर तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रहा है कि भाई यस है तो यस है और नो है तो नो है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे मुझे संगठन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जितने भी पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं सभी अपने घर बैठे हुए हैं। क्या ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या आदित्य धनखड़ की राजनीति में आगे क्या रोड़ा बन जाते योगेश सिलानी? क्या एक राजा ने अपने बेटे के लिए क्या एक किसान के बेटे की बलि दे दी? देखो, मेरे जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं छीन सकता है, जो आपके भाग्य में लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता है। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या एक राजा ने अपने बेटे को बचाने के लिए किसान के बेटे की बलि दी? नहीं, अभी तो वो भी राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, मैं भी राजनीतिक जीवन में। हाँ, उनका बेटा आदित्य है जो बिल्कुल लगा रहता है और युवा मोर्चा में पदाधिकारी भी है, और एक तरह से युवा मोर्चा को चलाने वाला आदित्य है आज के दिन। तो वो आप उसमें दिक्कत देते हैं ना उस चीज़ में। अगर योगेश रहेंगे तो आदित्य कैसे बादली की राजनीति में आगे आएंगे? ये तो प्रवीण जी जनता जनार्दन का फैसला है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। योगेश भी रहेगा नहीं रहेगा, कौन रहेगा यहाँ से, ठीक है। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, ये किसी के कहने सुनने से सोचने से बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि पता नहीं ओम प्रकाश धनखड़ ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं बता देता हूँ, पिछला विधानसभा चुनाव था, ओम प्रकाश धनखड़ की करारी हार में आपका सीधा सीधा हाथ था पैर था। ये कहें कि पूरे का पूरा योगेश सिलानी हैं, उस चीज़ में थे? नहीं, ऐसा कोई भी कार्यकर्ता बताए कि मैं कहीं पे गया हूँ या मैंने किसी को बोला हो। मैं तो योगेश्वर दत्त को टिकट मिली हुई थी और साथी विक्रम की बात आई, जज्जर में डॉक्टर राकेश थे, तो इनके चुनाव में मदद की है मैंने जा करके। इनकी नहीं की, लेकिन किनकी? ओम प्रकाश धनखड़। वो मेरे पास आते तो उनकी भी करता निसंदेह में, वो हमारी पार्टी में है, पार्टी में थे मतलब, तो मैं बिल्कुल करता उनकी मदद। तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि भाई ये मेरे मदद कर सकते हैं या इनके पास में कोई मदद करने के लिए कुछ है। आपने एक बार ये कहा था पिछले इंटरव्यू में कि बिल्कुल हमारा गांव चाहता है कि सिलानी से चार खाप से एक नौजवान नेता है वो आना चाहिए, मैं प्रयास करूंगा। सिलानी गांव में कैसा रोष है इस फैसले के बाद? मेरे ख्याल से अभी तो सभी लोगों को तो अच्छे से पता भी ना हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी? नहीं, क्यों फ़र्क पड़ेगा? उस फैसले से क्यों फ़र्क पड़ेगा? उनका बेटा हूँ मैं, उनका भाई हूँ मैं, और उनके बीच में हूँ। मेरा पॉलिटिकल गांव है, बल्कि हमारी सिलाना और जितनी भी हमारी चार खाप है पॉलिटिकल गांव है। वो अपने बेटे को, अपने भाई को मैं उनसे मिलूँगा, अपनी बात रखूँगा और निरंतर उनके सुख दुख में साझी रहूँगा, तो अपने बेटे को आगे लेकर के जाएंगे। अब योगेश सिलानी आगे क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे और भी नेता हैं जिनके मन में लड्डू फूट रहा है, अब योगेश का मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं योगेश का इस्तेमाल करूंगा। तो क्या कब तक ऐसे इस्तेमाल होते रहेंगे योगेश? पहले भी इस्तेमाल नहीं हुआ मैं। कुलदीप की मदद की? किस चीज़ में? चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक कार्यकर्ता बताए मैंने कहीं पे मदद की हो? धनखड़ की खिलाफत कर दी तो मदद हो गई? नहीं, मैंने अपनी टिकट मांगी, टिकट मांगने का काम किया, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। उसके बाद में कुलदीप कांग्रेस से प्रत्याशी थे, संजय भाई जेजेपी से प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा। और जनता जानती है आज भी कौन हल्के में कितना समय देता है, ठीक है, और कितना कहूँगा मैं। एक दो चीज़ें हैं बड़ी जो आने वाले समय में लेकर के आऊँगा मैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कुलदीप की मदद की। आप हिंदू राष्ट्र के
कट्टर समर्थक आप हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुस्तकें आप पढ़ते हैं, संघ के आप विचारधारक हैं, क्या ये लगता नहीं कि संघ की विचारधारा में किसान के बेटे की कोई जगह रही नहीं? नहीं, देखो, संघ का एक अपना काम है और संघ तो एक यूनिवर्सिटी है और इसमें एक भाजपा एक कोरस है, तो संघ की अपने एक विचारधारा है और मैं बिल्कुल स्वयं से पहले भी था, आज भी हूँ। और संघ का भाजपा से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, वो अभी अपने एक विचारधारा पे चले, संस्कारों पे चले, इतना ही संघ का अपना काम है। आपने देखिए कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर के साथ आपकी नज़दीकी हैं, सुभाष बराला, अभिमन्यु हुए, सांसद हुए, काफ़ी आपने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का है वो नाम दिया। क्या ओम प्रकाश धनखड़ उन पे हैवी हो गए हैं? क्या उन लोगों ने मतलब कोई मदद नहीं करी? क्या उन लोगों के पास इस मुद्दे को लेकर जाएंगे योगेश? वो बताएं कि उन पे हैवी हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, और वो तो खैर मेरा विषय नहीं है। बाकी कभी मिलना हुआ तो ज़रूर इस बात की बैठ कर के चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे ऐसी कोई आपाधापी कोई भागदौड़ नहीं है कि मैं आज ही कहीं निकलने वाला हूँ, मिलने वाला हूँ और भाई ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछले 3.5 साल से वैसे भी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ मैं, किसी मीटिंग का मेरे को कोई न्योता नहीं दिया जाता था और मैं अपना निरंतर काम कर रहा था, जनता के बीच में था, जनता के बीच में था, तो जनता ने दोबारा से जिला पार्षद के रूप में हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। अब कैसे जुड़े रहेंगे? यही इसी पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है या अन्य कोई फैसला है वो ले सकते हैं? सोचेंगे, अभी विचार करेंगे, अपना बड़े बुजुर्गों से, साथियों से सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद कोई त्वरित और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो देखेंगे कोई सही फैसला करेंगे। सही फैसला क्या पार्टियों की तरफ हो सकता है? क्योंकि पार्टियों में रहेगा तो पार्टियों में तो अन्य लोग हैं वो पहले से ही घुसे हुए हैं, उसमें तो फिर जगह बनती नहीं ना। बतौर कार्यकर्ता आपका रुतबा नहीं है कि एक आदत कार्यकर्ता बन के योगेश हैं किसी पार्टी का दामन थाम लेंगे। आप तो सीधी सीधी मांग रखोगे, शामिल होऊंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसमें जगह बनती नहीं है। भाजपा ने निष्कासित कर दिया है बतौर निर्दलीय। मतलब क्या ये आज घोषणा कर दें कि बतौर निर्दलीय जनता के समर्थन से अब योगेश आएंगे? देखो, जनता का समर्थन तो जनता से पूछ के किया जाता है प्रवीण जी, जनता के बीच में रहेंगे। इतने साल आप जनता के बीच में घूम रहे हैं, अभी तक जनता से पूछा ही नहीं आपने कभी? और बिल्कुल, देखो, हर चुनाव के अपने एक मायने हैं और पिछली बार मैंने पार्टी से टिकट मांगा था। रही निर्दलीय की बात, तो निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है वो जनता जनार्दन का उम्मीदवार होता है और बिल्कुल जनता से पूछ के ये निर्णय लेंगे हम। क्या ये आपको महसूस हुआ कि पार्टी की भक्ति कुछ नहीं होती है? देखिए, किसान आंदोलन भी हुआ, चहर का भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, कि आज ये महसूस नहीं हो रहा कि उस ट्रैक्टर के ऊपर मुझे भी मौजूद रहना चाहिए था? पार्टियां क्या होती हैं? पार्टियां तो कभी अब अपने स्वार्थ के लिए है, पॉलिटिकल मर्डर है, कर देती हैं। लोगों के बीच में ही रहना अच्छा होता है। देखो, शिक्षा मिली योगेश को? कई बार क्या होता है, पार्टियां भी लोगों से ही हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, उनके हाथ में पार्टियों में बागडोर आ जाती है, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या फिर अपने हितों को पूरा करने के लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो पार्टियां, मेरे ख्याल से चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, पार्टियां बुरी नहीं होती हैं। हाँ, वो मायने रखता है उनकी विचारधारा क्या है, कैसे लोग उनको चला रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई गलत आदमी के हाथ में कमान आ जाती है, तो ऐसे निर्णय आ जाते हैं, कोई उसमें खास बात नहीं है। वैसे आप शांति से फैसला लेने वाले हैं, लेकिन अब तमाम पार्टियां भी इस जोड़ जुगत में लग जाएंगी, तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। उसमें खुद को कैसे एक संभाल पाएंगे? अब आप बैठ के एक बार विचार करेंगे आराम से और अपने साथियों से, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे। जल्दबाजी में मैं बार बार कहना चाहूँगा, आपको कोई निर्णय नहीं लूँगा मैं। भाजपा का, चलिए, ओम प्रकाश धनखड़ के मंच पे तो आप काफ़ी समय से नहीं जा रहे हैं, भाजपा का कोई अन्य नेता आएगा जिनसे आपके संपर्क है, क्या उस मंच पे आप देख पाएंगे या अब तो उतार दिया जाएगा आपको? नहीं, मैं जाऊँगा ही नहीं। मैं स्वाभिमानी इंसान हूँ, अब तक भी नहीं गया हूँ मैं, ठीक है। और आपकी जहाँ पे जगह है, जहाँ के आपकी इज्जत है, वहीं पे जाना चाहिए। मैं तो और भी साथी जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई किसी भी दल से जुड़ा हुआ है, अपना स्वाभिमान पहले है और मैं अब भी नहीं गया। 3-3.5 साल तक मैं मन बुलाए कहीं नहीं गया। अच्छा, ये बताइए कि योगेश पर कार्रवाई आखिरकार क्यों ना की जाती? आप कह रहे हैं कि मतलब एक तरफा फैसला ले दिया गया, विक्रम कादियान की मदद की थी, मैं बात करूंगा, कार्रवाई क्यों ना की जाती? क्योंकि सारे समीकरण आपने बिगाड़ के रख दिए थे। भाजपा चेयरमैन बनाना चाहती थी, वो समीकरण आपने बिगाड़ दिया था। आप 7-8 पार्षदों को लेके आप मनाली की तरफ निकल लिए थे, तो क्यों आखिर कार्रवाई ना की जाए? क्यों आप मतलब इतना सारा समीकरण योगेश है वो बिगाड़ रहे थे?
देखो, जो हमारे पार्षद साथी थे वो एक भाईचारे वाली टीम थी। आप किसी, चाहे सोमल भाई है, अंकुर है, फोर्ड माजरा है, या अनिल पहलवान है, राजेंद्र बाड़सा है। राजेंद्र बाड़सा इससे पहले किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं था, और बिल्कुल मैं भी चाहता था कि मेरे अपने हलके में चेयरमैन आए, और एक बिल्कुल निहायत शरीफ और एक्स सर्विसमैन, बिल्कुल ईमानदार आदमी था। बड़े बड़े उसने ऑफ़र ठुकराए हैं, और मैं तो बिल्कुल उसके चरणों में नमन करता हूँ कि इतने ईमानदार आदमी आज भी राजनीति में हैं, और पूरा बाड़सा गांव इस बात के लिए बधाई का पात्र है, और पूरा उनका वार्ड नंबर 7 बधाई का पात्र, जिन्होंने इतने अच्छे इंसान को चुना। बहुत बड़े बड़े उनको प्रलोभ बनाए, गनमैन भेज दिए गए, और पता नहीं कितने सूटकेस भेज दिए गए उनको। ठीक है, मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ था। कप्तान से भी मुझे कोई ऐसी एलर्जी नहीं है, लेकिन मैं भी चाहता था बादल विधानसभा में मेरे हलके में चेयरमैन आए। दबदबा दिखाने के लिए आप कह रहे हैं मैं चाहता था, पार्टी क्या चाहती थी शायद उसको इग्नोर कर दिया। मैं चाहता था कि अपना दबदबा दिखाने के लिए सब किया। पार्टी जो चाहती थी वो पार्टी वाले आए मेरे साथ में बात करें। क्या किसी ने बात की मुझसे? मेरे से तो किसी ने बात नहीं की इस विषय में कि भाई आप जिला पार्षद चुन के आए हैं, लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया, पगड़ियाँ पहनाई गई, फ़ोटो उतारे गए। ठीक है, तो मेरे से तो ऐसा कोई संपर्क नहीं किया गया। तो क्या मेरे जो वार्ड की जनता ने, मेरे ग्रामवासियों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं आराम से बैठ जाऊँ हाथ पे हाथ धर के, भाई पार्टी ये नहीं चाहती है तो मैं ये नहीं करूँगा। तो जजपा स्टैंड ले जाती तो बिगाड़ दिया था खेल आपने भाजपा का। तो बीजेपी ने स्टैंड नहीं लिया ना, तो अब हो गया, ठीक है, वो जजपा वाले बताएंगे। नहीं लिया ना स्टैंड। देखिए बातें हमें सारी पता है कि संजय कबलाना के पास भी पूरी लॉबिंग है, वो इकट्ठी होके चली, बात सारी तय हो गई थी। दुष्यंत स्टैंड नहीं ले पाए ना। ठीक है, उन्होंने अपनी राजनीति देखी होगी, वो बड़े लोग हैं, वो ताऊ देवीलाल के पौत्र हैं, तो उन्होंने अपना एक भाजपा के साथ में गठबंधन है, तो उन्होंने अपना और भी दूर तक का सोचा होगा। तो हम तो अभी बादली विधानसभा और अपने ज़िले तक में सीमित हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं आया। देखिए इतना तो ओम प्रकाश धनखड़ भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्यों आएंगे आखिरकार आपके पास? जब आप नहीं जाते तो वो क्यों आएंगे? तो फिर मैं भी क्यों जाऊंगा? धनखड़ साहब के साथ ऐसी क्या मतलब, इतनी भी मतलब क्या आप बैर कसाई कर बैठे जो बिल्कुल ही नाक की मतलब लकीर है वो योगेश बना के चल दी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने टिकट मांगी थी, भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया, धनखड़ साहब को टिकट दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने समझा कि भाई इसके पास कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, तो तब भी मेरे से संपर्क नहीं किया, तो मैंने भी संपर्क नहीं किया। तो नहीं किया तो दूरियां बढ़ती चली गई। मैंने भी आज तक भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि योगेश को ऊपर उठाने वाले, सारा जोड़ जुगाड़ करवाने वाले ये ओम प्रकाश धनखड़ ने धोखा कर दिया। उनको क्या जवाब देंगे? अच्छा, तो कभी आपने धनखड़ साहब से ये पूछा कि भाई उनको ऊपर उठाने वाला कौन है? बादली विधानसभा है, हमारे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता लगे थे, और कहाँ हैं वो आज? मेरे जैसे 20-30 साथी लगे हुए थे, नाम गिनवा सकता हूँ, पूरा ग्रुप गिनवा सकता हूँ जो उस 2014 में लगे थे। कौन है आज? कहाँ गए वो लोग? मौका परस्ती की राजनीति है सब, और कुछ नहीं। कौन कौन लोग हैं बताइए? नहीं, माइक पे ठीक नहीं रहेगा। क्यों छोड़ के गए आखिरकार? फिर इतना अच्छा ग्रुप था, आप लोगों ने पहुंचाया ओम प्रकाश धनखड़ को, तो क्यों छोड़ के गए? पूछो, आप उनसे पूछना, आप भी जानते होंगे। 14 में फोटो से पता लग जाएगा कौन कौन लोग साथ थे, आज कौन कौन लोग नहीं है। मौका परस्ती की राजनीति है, बस अपना यूज करो और चलता बनो। ओम प्रकाश धनखड़ मौका परस्त दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ है बादली विधानसभा? कहाँ है आज? बताओ कहाँ है? कहाँ रह रहे हैं? कौन संभालने वाला इस बादली विधानसभा को? पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ के काम भी करवा सकते हैं? हर रोज़ धरना प्रदर्शन आंदोलन पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कौन देखेगा? ये आपको आज दिख गया जब निष्कासित किया है, आपको पहले क्यों नहीं दिखाई? आप संभालिए। किसको? आप संभालिए, आप भी तो पार्टी में थे, आप संभालिए। मेरा जितना सामर्थ्य है मैं उतना संभाल पा रहा हूँ। अब मेरा सामर्थ्य उतना होगा तो मैं खुद ही संभाल लेता। एक दौर बताया जा रहा है, ये कहते हैं लोग कि एक समय था ओम प्रकाश धनखड़ आँख मूंद पे योगेश पे भरोसा करते थे, लेकिन योगेश मुख्यमंत्री के उस जाल में फंस गए, बराला साहब के उस जाल में फंस गए, उस लॉबी के जाल में फंस गए जो चाहती नहीं थी कि ओम प्रकाश धनखड़ हैं चुनाव जीते। ये गलत फैसला था, मात खाई योगेश ने यहाँ पे। नहीं, अब सारे पल्ला झाड़ गए। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपके साथ नहीं दिख रहे, अन्य लोग हैं आपके साथ नहीं दिख रहे। कोई किसी के जाल में नहीं फंसा,
और आप मैं स्टैंड लेने वाला इंसान हूँ। मैं जहाँ था वहाँ था, नहीं था तो नहीं था, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी के जाल में फंसा। अपनी एक महत्वाकांक्षा सभी की रहती है, हर चुनाव लड़ने वाले सरपंच की रहती है वो अगली बार पार्षद बने, पार्षद की रहती है कहीं न कहीं वो अगली बार एमएलए बने, एमएलए की रहती है भाई वो मंत्री बने, सरकार चलाए, अपने क्षेत्र का विकास करे। तो मेरी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। एक किसान के बेटे में इतना हौसला आखिरकार कहाँ से आया कि इतने बड़े कद्दावर नेता को, जो नरेंद्र मोदी के बिल्कुल साथी हैं, जो जेपी नड्डा के बिल्कुल निजी हैं, अमित शाह के बिल्कुल निजी हैं, मैं उनको चुनौती दे दूंगा? क्या भूल हो गई या ये हौसला कैसे आया? हौसला तो मातृभूमि देती है, हम जहाँ से पले बड़े हैं, ठीक है, ये जो हमारी कौम है, ठीक है, तो हौसला तो वहाँ से आता है। और मेरे गांव, मेरी मातृभूमि, हमारा क्षेत्र कभी से लड़ने वाला क्षेत्र रहा है, तो हम भी उन्हीं के बेटे हैं, तो इसलिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ को कैसा पॉलिटिशियन आप मानते हैं? राजनीति के कच्चे खिलाड़ी कहेंगे, माहिर पॉलिटिशियन कहेंगे, कैसा मानते हैं आप? तो बेहद मतलब निजी रहे हैं। मैं क्या बता सकता हूँ अब आप बताइए, आप तो इतना क्लोज रहे हैं, शायद कोई नहीं रहा होगा। आपकी वो फोटो थी, देखिए आप मीटिंग लेते थे अधिकारियों की, धनखड़ साहब बैठे हुए बगल में, आप बैठे हुए हैं। अब बताइए, आपसे बेहतर कौन बता सकता? मैं परवीन जी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने कभी किसी अधिकारी की मीटिंग नहीं ली। हाँ, रैलियों में अपनी भागीदारी बहुत ज़्यादा निभाई है, और एक सिंगल जेई का मैंने अपना धनखड़ साहब के रहा किसी का ट्रांसफ़र नहीं कराया। मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है आप पर इतना भरोसा करते थे ओम प्रकाश धनखड़ की, कोरे कागज पे योगेश अगर साइन करवा लाए तो उसके लिए भी मना नहीं किया? ना, ऐसा कोई पॉलिटिशियन इतना मूर्ख नहीं होता है कि कोरे कागज पे साइन हो जाए। और आप चाहे सिलानी जाली में बैठा हूँ मैं, अब मेरे गांव की आरटीआई निकलवा लो, 5 साल में कितना पैसा आया है, चलो अब टिकट तो मैंने बाद में मांगी है, ठीक है, और मेरे केसो गांव की निकलवा लो, अन्य गांव की निकलवा लो। वो चीज़ें पहले से मन में थी, कुछ चल रहा था, हम ठीक है पॉलिटिक्स में नए थे और चीज़ें चलती रही और पता लगता रहा। तो कैसे इस्तेमाल किया आपका ओम प्रकाश धनखड़? नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं किया। कौन इस्तेमाल कर सकता है माल? तो फिर बात कहाँ से बिगड़ी? मैंने बता दिया भैया, टिकट मांग ली मैंने। क्या कहलवाना चाहते हो? गलती कर दी या टिकट मांग के, या ठीक था, कोई पछतावा नहीं? ठीक था बिल्कुल। क्यों नहीं मांगेंगे टिकट? अब आगे ओम प्रकाश धनखड़ को बड़ा नुकसान है, वो योगेश करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भैया ओम प्रकाश धनखड़ ही अकेले ऐसे क्यों हैं? ओम प्रकाश धनखड़ कोई चुनाव थोड़ी जीते हुए हैं। 30-32 हज़ार वोट ली हुई है उन्होंने, ठीक है। संजय कबलाना में ने भी 30 हज़ार वोट ली हुई है, कुलदीप बस ने 42-43 हज़ार वोट ली हुई है। तो सभी लोग चुनाव लड़े, 10 हज़ार वोट धर्मपाल जी ने और प्रदीप भाई ने भी ली हुई है। तो ऐसा कोई लिख थोड़ी रखा है किसी को। और बादली हल्का तो तत्पर रहता है, जैसे गीता जी 3 बार से चुनाव जीत रही, रघुवीर जी 6 बार से, राजेंद्र जी 3-4 बार से। बादली हल्का तो परिवर्तन करता रहता। अभी कुलदीप जी हैं, पहले धनखड़ साहब थे, उससे पहले अपना नरेश जी थे, योगेश होने चाहिए। तो देखो बिल्कुल प्रयास तो रहता है अपना, क्यों नहीं रहेगा। 2 बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। अलग अलग गांव से मैं जिला पार्षद बन करके आया हूं, तो लोगों ने कुछ देखा होगा अपने बेटे में, अपने भाई में। आज आप धन्यवादी दौरे पर जा रहे हैं, ऐसी मार पड़ने के बाद तो नेता शायद रोने लग जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं। आज आप धन्यवादी दौरे पर जा रहे हैं लोगों के बीच में, लोग वहाँ भी पूछेंगे कैसी मार? कोई मार नहीं मान रहा मैं इसको। मेरा भगवान में पूर्ण विश्वास है और मेरा ये मानना है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या पता मेरे साथ में ही अच्छा हुआ हो। ओम प्रकाश धनखड़ ये वाला चुनाव जीत जाएंगे? क्या मानते हैं आप? कौन सा? कहाँ से? 2024 का आएगा। कहाँ से लड़ेंगे? बादली से। क्या पता भागने की फिराक में यहाँ से क्या पता कहाँ से लड़ेंगे? पता है अभी बादली से चुनाव लड़ने वाला कहाँ रहेगा? बादली में तो रहेंगे, जनता के बीच में तो रहेंगे ना। अभी चुनाव का कितना समय बचा है? शायद 20 महीने बचे हैं, और लोकसभा के साथ करा दिया जाए तो उससे भी कम समय बचा है। कहाँ है जनता में लोग? कहाँ है बताओ? और मैं धनखड़ साहब के बारे में सारी बात क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताओ? अपने से मतलब है, जनता ने मुझे अलग अलग वार्डों जो पहले वो आपका पॉलिटिकल कत्ल भी करते रहे, योगेश को साइडलाइन भी करते रहे, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाते रहे। योगेश को इतना बड़ा दिल दिखाएं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों बोलना है मुझे? मानते नहीं कि आपको बोलना चाहिए? ना, नहीं मानता। मुझे नहीं जरूरत ही नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जनता के बीच में जाएंगे, जनता से चर्चा करेंगे, जो जनता का आशीर्वाद होगा, जो जनता बोलेगी, जो कहेगी, वो काम करेंगे। कितना सामर्थ्य रखते हैं नुकसान पहुंचाने का योगेश?
मैं किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हूं, मैं तो अपना हलके का और अपने लोगों का फ़ायदा कराने के लिए हूं। मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूं, पॉजिटिव सोचता हूं। वो जो सोचते रहे वो सोचते रहे, मैं उनके बारे में या और किसी के बारे में मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूं। अब इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अब तो 2024 में आपने कहा था कि दूसरे वाला मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं ज़रूर खुलासा करूंगा। चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना योगेश? हाँ बिल्कुल, पूछेंगे लोगों से और मन है चुनाव लड़ने का, और जनता आशीर्वाद देगी और लोग कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आज धन्यवादी दौरा किन किन गांवों का करेंगे? अपना वार्ड के गांव हैं, तो ये चेयरमैनी का चुनाव था बीच में, तो सोचा उसके बाद में ही जाएं एक बार। तो ये हो चुका है हमारा, परसों ही हुआ है, तो उसके बाद में तुरंत एक्शन मोड में है। और अपने खखाना, छबीली, उठलोदा, जादपुर, इन बाबरा, इन गाँव में आज रहने वाले हैं। और कल भी अपना धन्यवादी दौरा कंप्लीट करेंगे। 1-2 गांव रहते हैं, उनमें बाद में जाएंगे। विक्रम कादियान का भी नुकसान करेंगे अब चुनाव में? कौन विक्रम कादियान? 2 बार भैया पहले ही उनका नुकसान हो चुका है। तो वो आप देखो, आप लोग डिगल गांव से हो अलाउद साहब, वो तो कादियान, दलाल, राठी और अलावा देखेंगे हम। आपने कहा था ना आपने मदद की, तो कुछ तो रखते होंगे बेरी विधानसभा में। वो उनकी सोच है, रिश्तेदारी होती है, जानकारी होती है, तो अब नहीं करेंगे। वो सब की होती है। देखो वो तो क्या है, अब था तो था, अब मैं अपना चुनाव लड़ूंगा। कल को जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं क्यों किसी का नुकसान करने के लिए जाऊंगा। ओम प्रकाश धनखड़ वैसे भी पूरे सिलानी गांव से शायद खुश नहीं हुए कभी पूरे ही सिलानी गांव से, तो अब तो गांव तो शायद खिलाफ हो जाएगा उनके। हाँ, कल रात को एक बात तो मैं सोच रहा था कि पहले मेरे बड़े भाई विजेंद्र चार को भी उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, और अब मेरा नंबर आ गया है, तो सिलानी गांव का चार खाप से ही मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो सकती है। क्या चार खाप के खून में इस चीज़ का उबाल है, या शांत ही बैठ जाएंगे? शांत कोई नहीं बैठता है, और सब टाइम आने पर अपना बदला ले लेते हैं लोग। बदला लेंगे, नहीं लेंगे तो आप कहेंगे लोगों को कि बदला लीजिए। वो आप मेरी खाप से पूछना, बड़े बुजुर्गों से पूछना, क्षेत्र से पूछना, और लोग वो उसका लोग जवाब देंगे आपको, मैं तो अपनी बताऊंगा। ओम प्रकाश धनखड़ के साथ जुड़े हुए निजी आदमी तो बेहद खुश थे कि निकाल दिया योगेश को। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने साथी हैं जो उनके साथ हैं, वो सबसे अच्छे संबंध है मेरे, और उनसे भी ऐसा कभी कोई कहीं मिलते जुलते हैं तो ऐसे कोई तकरार वाली बात नहीं है। ठीक है, वो हर समय दूसरी चीज़ें सोचते रहते होंगे, मैंने कभी गलत नहीं सोचा किसी के बारे में। कैप्टन अभिमन्यु के पास क्यों गए थे आप? अरे वो पार्टी में है लाउद साहब, क्यों गए थे? तो गए थे बधाई देने, मिलते सेट करने के लिए गए थे शायद। ना, ऐसी लॉबिंग वाली कोई बात नहीं, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ मैं, और वो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, लोकसभा भी लड़े हैं, और एक बड़े परिवार से संबंध रखते हैं, राजनीतिक परिवार से, और मिलना जुलना तो रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है हमारी कि किसी से कोई दुश्मनी वाली बात है। कहीं किसी कार्यक्रम में दीपेंद्र जी भी मिल जाते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में दिग्विजय जी भी मिल जाते हैं, तो ऐसा किसी से कोई द्वेष नहीं होता। आज भी आप बिल्कुल खुले ही चलोगे? अब तो थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह रख लेनी चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ अब सीधे सीधे आप पे निगाह टेक दी है। और फिर क्या खतरा कोई? ना, कोई खतरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम पहलवान हैं, दंड बैठक भी मार रखी है, कोई खतरा नहीं है। कोई डर नहीं? ना, डर किस बात का होगा, क्योंकि सीधा अब मतलब कार्रवाई करेंगे। अब किस बात की? एक तो कर दी, आगे राजनीति है, कोई दंगल थोड़ी है, बिहार थोड़ी है ये कोई कार्रवाई होगी। बात करने के लिए थैंक यू।